हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो? ठीक हो? लास्ट क्लास में कोई डाउट? HCF LCM पढ़ रहे थे हम लोग। कोई डाउट हो लास्ट क्लास में? कोई डाउट नहीं है? करें अपना आज का सेशन स्टार्ट। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये है स्टेटमेंट। शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे लेवल जो है ना वो अब बढ़ता जाएगा। ठीक है जी? पढ़ लो भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, जिसका HCF 12 है। आपको LCM बताना है, नंबर्स का क्या होगा? 144। नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं? 24, 36 और 48। सही है। हो गया? चलो देखो, जिनका ना हुआ हो। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या है वो देख लो पहले। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास रेशो है, जैसे यहाँ पर ये देखो ध्यान से, रेशो दिया गया है 2:3:4 और आपको उनका HCF भी दिया गया है। कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी और ये बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी। अगर आपके पास रेशो भी है और HCF भी है तो सबसे पहले आप नंबर्स बनाओगे। HCF कितना गिवन है? 12। तो सबसे पहले पहला नंबर निकालोगे जो कि कितना आएगा? HCF गुना 2, यानी ये पहले वाला पार्ट, ये पहला नंबर आएगा। दूसरा नंबर अगर आप निकालते हो तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? HCF इंटू सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट क्या है? 3, तो सेकेंड नंबर आएगा 36। थर्ड नंबर अगर आप यहाँ से निकालते हो तो थर्ड नंबर आ जाएगा आपका HCF इंटू थर्ड वाला पार्ट यानी 4। कैलकुलेट करोगे तो नंबर आ जाएगा 48। इतनी सी बात क्लियर है? नंबर आपके सामने है 24, 36 और 48। आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि इन तीनों नंबर का जो HCF है ना वो कितना होगा, ये बताना है। LCM कितना होगा? तो देखो, कल मैंने कुछ मेथड आपको बताए थे कि आप किस तरीके से निकालो। यहाँ पर एक बार और देख लो। 24 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3 गुना 3, 8 या 24 होता है। 36 को क्या लिख सकते हो? देखो 36 को 6 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। 4 निम 36 होता है ना, 4 9 जा 36। 48 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर नहीं, 2 की पावर 4, 16 3 48। इतनी सी बात क्लियर है? 2 की पावर 3 लिखते तो 8 बनता, फिर गुना 6 करते, 6 करते तो वहां से फिर 2 गुना 3 निकलता, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 गुना 3। क्लियर हो गया? एलसीएम लेते वक्त हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लेते हैं और बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं। अब देखो 2 तो कॉमन है ही और इसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 4, और यहाँ 3 भी कॉमन है लेकिन बड़ी पावर क्या है? 2। तो ये हो गया 16 गुना 9, कितना होता है ये? 144। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है कि यहाँ पर रिजल्ट ये रहेगा। क्लियर है जी? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। किसी को कुछ ना क्लियर हुआ हो तो पूछ लो, ऐसे बेसिक्स था बिल्कुल। नहीं, यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये रेशो है, नंबर नहीं है। रेशो दिए हो तब आप वो वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे, जब नंबर्स एग्जैक्ट दिए हो तो आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे। ठीक है? अभी मैं करवाऊंगी, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एक। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका जो HCF है वो 12 है, तो इस तरह की संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, यानी कि पेयर्स कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो कोशिश करो,
स्टेटमेंट लिख लो पहले, जिन्होंने स्टेटमेंट लिखनी, देन एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को। कल करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, जो कल सबसे लास्ट क्वेश्चन हुआ था ना, वो कुछ इसी तरीके का था। उसमें बोला था यहाँ पर बोला ना द सम ऑफ टू नंबर, वहां बोला था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया था और एचसीएफ दिया था। अब समझो इसे करना कैसे होता है। एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसके बाद के काफी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। कोई दो नंबर है, जब आप उन्हें प्लस करोगे तो 84 आएगा। यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज 84, यानी कोई दो नंबर है जिन्हें प्लस करते ही क्या आ जाएगा, 84 आएगा। अब देखो उनमें से एक तो होगी पहली संख्या और एक होगी दूसरी संख्या। बोला जा रहा है कि इन्हें प्लस करके जो आएगा ना वो 84 आएगा। लेकिन बात आती है कि पहली संख्या है क्या और दूसरी संख्या है क्या, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें एचसीएफ तो मालूम है 12, एचसीएफ तो मालूम है। अगर आपको एचसीएफ मालूम है तो आप कुछ रेशो मान सकते हो। कल भी हम मान के चल रहे थे रेशो, ए रेशो बी। तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 12a, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 12b। यानी 12 गुना ए पहली संख्या, 12 गुना बी दूसरी संख्या। क्लियर हो गया? ठीक है। बोला जा रहा है इन दोनों को प्लस करो, 12a प्लस 12b, तो आपको 84 मिलेगा। अब मैं कहूंगी इन दोनों में 12 तो कॉमन है, 12 कॉमन है ना, 12 कॉमन आ रहा है। 12 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर 84। तो आपके पास a प्लस बी का मान आ जाएगा 84/12, यानी 84/12, जो कि कितना होता है, 7। तो भाई a प्लस बी मेरे पास आ गया 7। कोई दिक्कत है? ध्यान रहे ये a और b एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है, रेशो है। क्या है, रेशो। तो आपको a और b कुछ ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका टोटल करके क्या बनता हो, 7। तो सोचो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। 1 और 6 7 होते हैं, 2 और 5 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 6 और 1 7 होते हैं। क्या कोई और नंबर ऐसा ले पाओगे आप? नहीं, कोई और नंबर ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप बोलो 0 में 7 जोड़ दो तब भी 7 आता है, तो भाई 0 के साथ तो कोई रेशो बनता नहीं है ना। कभी सुना है 0:7 या 7:0? ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, अब सुनो कितने पेयर पॉसिबल हैं। देखो ये 1 और 6 पॉसिबल है, ये वाला पेयर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहली बात इसमें कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब 1 और 6 दोनों किसी एक ही टेबल से कैंसिल नहीं होते। साइलेंट कर लो फोन। 1 और 6 दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल नहीं होते। क्लियर हो गई ये बात? इसलिए ये वाला पेयर वैलिड है। 2 और 5 ये भी किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते, तो ये वाला पेयर भी वैलिड हुआ। 3 और 4 ये भी किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते, ये भी वैलिड हुआ। मतलब ये पहले 3 पेयर तो वैलिड है। अब बात आती है जब 3 में 4 जोड़ ही दिया तो 4 में 3 क्यों जोड़े? बात तो एक ही है। तो रिपीट वाला कोई भी पेयर हमें नहीं लेना होता। देख रहे हो 5 और 2 तो हम ले चुके थे, 1 और 6 भी ले चुके हैं। तो ऐसे कितने पेयर वैलिड हुए? 1 2 3। यही तो पूछा है कितने पेयर वैलिड हैं, तो आंसर है 3। हो गया क्लियर? जिसमें कुछ कॉमन है वो नहीं लेना और जिसमें कुछ रिपीट हो रहा है वो भी नहीं लेना। हाँ हाँ बोल। नहीं, देखो 1 और 6 कॉमन का मतलब होता है दोनों वैल्यू किसी टेबल से नहीं कटनी चाहिए। 1 और 6 किसी पहाड़े से नहीं कटती, इसलिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब मैं आपसे कह रही हूँ जब आप 1 और 6 को ले चुके हो तो 6 और 1 को लेने का मतलब ही नहीं बनता। हो गई बात क्लियर? हाँ जी साक्षी।
नहीं, अगर ए और बी का वैल्यू निकालना होता तो फिर कोई ऐसी कंडीशन दी जाती, जैसे यहाँ a प्लस बी बन रहा है, कुछ भी साथ में दे देता, a इंटू बी इतना बनना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं a प्लस बी 5 बन रहा है, लेकिन a इंटू बी 6 बन रहा है, तो ऐसी कोई दो वैल्यू, तो आप समझ जाते 3 और 2 पुट करते आपका रिजल्ट बन जाता। क्लियर? हाँ जी। a इंटू कैसे पता चलेगा? नहीं, क्यों करोगे? मल्टीप्लाई क्यों करोगे? मल्टीप्लाई करने का रीजन भी होना चाहिए ना। हाँ। हाँ, a प्लस बी का वैल्यू 7 है ना, क्योंकि 12 कॉमन है। a 12 गुना है ना, b भी 12 गुना है, तो 12 मैंने कॉमन ले लिया। जब 12 मैंने कॉमन लिया तो बराबर में 84 आ रहा था ना, तो जब 12 से इधर लेके आओगे 12 को तो वो डिवाइड होगा, माइनस तो होगा नहीं अब वो, तो a प्लस बी 7 आएगा, ना कि 84 आएगा। हो गई बात क्लियर? कह रहा था कोई दो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर क्या हमें नहीं पता। क्लियर है? क्योंकि हमें रेशियो ही नहीं मालूम, ये तो हमने अपनी तरफ से कुछ यूनिट माने हैं जिसकी हेल्प से हम नंबर निकाल पाए। हो गई बात क्लियर? इस तरीके से चलता है। अभी आगे काफी सारे क्वेश्चंस घूमेंगे जिनमें काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये समझ आया? मेन बात आती है कि पेयर कैसे बनाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नंबर्स वाली की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था बड़ी संख्या कौन सी होगी, पूछा था। अभी भी आपको आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर पॉइंट्स क्लियर होते चलते जाएंगे। ठीक है? कई बार बोल देगा कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो HCF से बड़ी हो, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पेयर पुट करना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे काफी सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे। ये समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलूं? ठीक, क्या नोट करना है? अभी कर लिया नोट? ठीक है, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 924 है। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, ये आपसे पूछा है। कितना आ रहा है? 3। कौन कौन से? 75 और 2। कुछ और नहीं बन सकता? बनाओ फिर, दिखाना क्या किया। बस इतना ही किया? चलो कोई नहीं, करते हैं अभी। सेवेंटी 7 के पेयर बनाने हैं। ज़्यादा वर्बली भी नहीं करना चाहिए ना क्वेश्चंस को, थोड़ा लिख के भी देख लेना चाहिए। तो देखो एक बार, बाकी अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। हाँ जी, चुगलियां ना करो, काम कर लो, पहला लेक्चर है, पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो। ये थोड़ी कॉपी पेस्ट करने आ रहे हो तुम, करो जल्दी से। देखो जैसे तुम बातें कर रहे हो ना, ऐसे तो चुगलियां ही होती हैं। हाँ फिर अब क्वेश्चन तो डिस्कस कर नहीं रहे होंगे, क्वेश्चन ही कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो बताओगे जरा? 2 आंसर आए या 2 पेयर आए? कौन कौन से? बस यही डिस्कशन हो रही थी। 11 और ये तो एक पेयर हुआ ना, 11 और 7।
1 और 77, 2 पेयर पॉसिबल होंगे यहाँ। देखो कैसे होंगे, अब जरा ध्यान से समझना करना कैसे। बोला जा रहा है कोई 2 नंबर है, बस बातें बंद कर दो, अब ना कहना हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। कोई 2 नंबर हैं जिनका HCF दिया गया है कितना 12 और LCM दिया गया कितना है 924। अब हमें सम नहीं दिया, टोटल नहीं दिया, इसीलिए कह रही हूँ चीज़ों को इतना ज़्यादा वर्बली भी मत करो, थोड़ा सा सोचो कि बोला क्या है। कोई 2 नंबर हैं जिनका आपको HCF दिया गया है 12 और उन्हीं दोनों नंबर का LCM इस बार दिया गया है 924। तो हमें नंबर्स तो नहीं मालूम, देखो HCF है 12, तो मैं रेशो मान लेती हूँ A/B, ताकि फर्स्ट नंबर आ जाएगा 12A और सेकेंड नंबर आ जाएगा 12B। इतनी सी बात क्लियर है। कहा जा रहा है ये जो आपका फर्स्ट नंबर है 12A और जो सेकेंड नंबर है 12B, जब आप इनका LCM लेंगे ना तो वो 924 होगा, 924 होगा। अब आप ये बताओ कि 12A और 12B का LCM आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा। 12AB आप बोलेंगे 12 कॉमन है 12 ले लो, यहाँ A और B बच रहा है, तो आपका LCM आएगा 12AB। क्लियर हो गई बात। मेरे अकॉर्डिंग LCM तो 12AB है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 924 है। तो बताओ A गुना B कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे 924 डिवाइडेड बाय 12, इसको काटोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 77। तो A गुना B बराबर 77 आएगा जी, कोई दिक्कत। अब कोई ऐसी वैल्यू जिसे गुना करके 77 आता हो, देखो 1 गुना 77 और 7 गुना 11, क्या कोई और वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसे गुना करके 77 आ पाए। ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। होगी भी तो कौन सी, 11 गुना 7। जब 7 और 11 आप ले चुके हो तो 11 गुना 7 दोबारा से क्यों लोगे। हो गई बात क्लियर। जब आप 1 इंटू 77 ले चुके हो तो दोबारा से 77 इंटू 1 क्यों लोगे। बात क्लियर हो गई। तो कितने पेयर पॉसिबल हुए, पहला पेयर ये वाला और दूसरा पेयर ये वाला, यानी कि टोटल 2 पेयर यहाँ पॉसिबल है। समझ आ गया। अब A प्लस B नहीं करना था, A इंटू B करना था। हो गया होगा ना अच्छे से क्लियर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर तो तुम दे ही दोगे, दे दोगे। ठीक है, बिना चुगली के आंसर देना लेकिन। ठीक है, हाँ कर लो, इसे नोट कर लो पहले। अब मैथ्स को ज़्यादा सीरियस पढ़ते जाओगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा ना, है ना। तो थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है। अब वो बात अलग है तुम हंसने का अभी पात्र बन रहे हो बातें कर करके। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कुछ पूछना होगा पूछ लेना साथ के साथ। कर दूं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है अगर तुम पहचान गए तो। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कल आपको, बिल्कुल, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो ये देखो प्रोडक्ट ही तो किया जा रहा है। ये प्रोडक्ट दिया है इस बार 216, HCF आपको दिया है 6, एलसीएम आपसे पूछा है, तो एलसीएम कितना होना चाहिए 216 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि आंसर आएगा 36, यानी कि डी ऑप्शन सही। ठीक है जी, मतलब ये जो कल प्रॉपर्टी बताई थी उसी के ऊपर बेस्ड है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर लिया नोट। चलो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से करना इसे। और इसके जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे हैं, ध्यान से करना है इसे। HCF ऑफ ईच पेयर, टोटल 4 नंबर है, पहले 2 का HCF भी 3 होगा, अगले 2 का HCF भी 3 होगा, अगले 2 का HCF भी 3 होगा, पहले और चौथे का HCF भी 3 होगा। ये कह रहे हैं
हो गया? नहीं हुआ? सी सही, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। चलो पहले डिटेल जानते हैं, फिर इसका शॉर्टकट देखते हैं। देखो बोला क्या जा रहा है, कोई 4 नंबर हैं जिनका एलसीएम 117 दिया है और उन्हीं का एचसीएफ आपको 3 दिया है। देखो जब 2 ही नंबर निकालने होते थे तो हम ए रेशो बी को एज्यूम करते थे, अब 4 नंबर की बात हो रही है तो 4 वैल्यू ले लो ना रेशो में, जैसे ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, और इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 3। तो पहली संख्या हो जाएगी 3A, दूसरी 3B, तीसरी 3C और चौथी 3D। अब आप सबका एचसीएफ निकालो, आपको 3 ही मिलेगा, है ना? 3 क्यों मिलेगा? क्योंकि कॉमन ही 3 है हर एक में, तो यहाँ पर एचसीएफ मुझे 3 ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहे हैं आप इन चारों नंबर का जब एलसीएम लोगे ना तो वो 117 मिलेगा, यही कहना चाह रहा है। तो इन चारों नंबर का एलसीएम आएगा क्या? अब बोलेंगे सब में 3 कॉमन है, 3 तो आ ही जाएगा, जो बचा वो भी ले लेते हैं। ए बी सी डी बराबर 117, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से ए बी सी डी 117/3 यानी कि 39 आ जाएगा। तो यानी कि जो रेशो मैंने माना था उसका प्रोडक्ट 39 आएगा। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए बी सी डी सबको गुना करके कितना आना चाहिए? 39। अब एक्चुअल में फर्स्ट नंबर हमारे पास है क्या? एक्चुअल में 3 है, 3B, 3C और 3D, यही तो है। यानी कि मैं लिख सकती हूँ 3A, 3B, 3C इंटू 3D। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब जरा ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ बन रहा है 12, 10, 15 और 27। फर्स्ट वाला लेके चल रही हूँ। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 कितना हो गया? 27 गुना 3 ए बी सी डी। इतनी सी बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 27 तो सही है अपनी जगह पर, 3 भी ठीक है। ए बी सी डी का वैल्यू कितना था? 39, तो ये हो गया 27 गुना 117। ये तो है इसकी डिटेल, यानी सी ऑप्शन सही है। ये इस क्वेश्चन की डिटेल है, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब एक इसका शॉर्टकट लिखवा देती हूँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, नोट करिए। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रब कर दूं? ठीक है, चलो अब शॉर्टकट देखो इसका, जरा शॉर्टकट क्या रहेगा। जब भी आपको मतलब 2 से ज़्यादा जब नंबर मिल जाए, उनका एलसीएम भी पता हो, एचसीएफ भी पता हो, और उनका आपको प्रोडक्ट बताना हो नंबर्स का अगर आपको प्रोडक्ट बताना है तो आप क्या करोगे? एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। n रिप्रेजेंट करेगा जितने नंबर है, जितनी संख्याएं हैं उनको, ये शॉर्टकट है इसका। एचसीएफ कितना बताओ? 3। संख्याएं कितनी है? 4। 4 - 1 गुना एलसीएम। आंसर है 27 गुना 117। कर लो नोट। जब भी आपको नंबर्स का प्रोडक्ट बताना हो तो हमेशा से आप एचसीएफ की पावर लगाओ n-1 इंटू एलसीएम। क्लियर? अब n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा,
जितनी संख्याओं की संख्या दी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब संख्याओं की संख्या कितनी है, ये देखो 4, तो 4 माइनस 1 3 बन रहा है यहाँ पर। 3 की पावर 3 कितना हो गया, ये 27, और गुना में एलसीएम तो है ही 117। ठीक है जी, इसलिए ये सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। लो जी क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स। इस बात का ध्यान रखना, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स यानी कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जो लगातार चल रही हो। क्लियर करो इसे। कोई दो लगातार ऐसी सम संख्याएं हैं जिनका एलसीएम लोगे तो 84 आएगा और उनका एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है जी रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ये दे रखा है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर देना उस चीज को। उनका टोटल बताना आपको क्या है, पहले नंबर निकालना है, फिर उनका रेसिप्रोकल करना है यानी उल्टा करना है, उसके बाद उन्हें प्लस करके बताना है क्या आएगा। करिए, पहले तो नंबर्स निकालिए, नंबर्स क्या होंगे। अब वो जो आपके डाउट्स थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ एग्जैक्ट यही पुट होना है, वो क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। रेसिप्रोकल का टोटल बताना। तेरह बटे 84। ठीक है, नंबर्स क्या बन रहे हैं, 14 और 12। ठीक है, 12 और 14 मतलब 6 और 7 पुट किया होगा। हाँ, पता चल गया होगा ना क्यों पुट किया वो। ठीक है, देखो यहाँ a इंटू बी आपका 42 आ रहा होगा। यहाँ तक अगर आपने कर लिया होगा तो ठीक, नहीं किया जिसने वो जरा ध्यान से समझो यहाँ हो क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है वो देखो जरा आप। देखो जी क्या कहा जा रहा है, कोई दो नंबर हैं जिनका आप एचसीएफ लोगे ना तो वो 2 आएगा, और अगर आप इन्हीं का एलसीएम लोगे ना तो वो 84 आएगा। यानी कि कोई तो दो नंबर होंगे ना। अब वो दो नंबर क्या है ये तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले रेशियो मान लेते हैं। मैंने मान लिया ये रेशियो भी, जिससे मेरा फर्स्ट नंबर क्या आ गया होगा, 2a, और दूसरा नंबर क्या आ गया होगा, 2b। अब कह रहे हैं 84, 84 तो एलसीएम है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। पहली संख्या क्या है, 2a, और दूसरी संख्या क्या है, 2b। समझ आ गया इतना। बोला जा रहा है अगर आप इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे, एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2ab। दोनों में 2 तो कॉमन है और ab साथ में है ही है। इनका एलसीएम दिया गया आपको 84, तो बताओ a इंटू बी यहां से कट के ये 42 हो जाएगा क्या। क्लियर है इतनी सी बात। कोई दो ऐसी वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई करके 42 आता हो, देखो एक तो हो जाएगा 1 इंटू 42 होगा, दूसरा नंबर हो सकता है 3 इंटू 14, ये भी 42 हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, 2 इंटू 21, ये भी 42 होता है। 6 इंटू 7, ये भी 42 होता है। बात समझ आया। अगर पेयर पूछे होते ना तो ये 4 ही पेयर वैलिड है। बात समझ आया। इसके बाद जो भी पेयर आपका बनेगा या तो उसमें कुछ कॉमन होगा या फिर वो चीजें रिपीट कर रहा होगा। बात क्लियर हुई। बाकी वो हमें वैलिड नहीं करना है। लेकिन ये नहीं पूछा कि कितने पेयर वैलिड है, आपसे पूछा है कि पहले आप नंबर निकालो, फिर आप उन नंबर्स का रेसिप्रोकल करना, फिर उनका टोटल करना और रिजल्ट बता देना।
अब नंबर की क्वालिटी ये है कि वो लगातार सम संख्याएं होनी चाहिए, लगातार। अब आप सोचो, पहली संख्या है 2a और दूसरी संख्या है 2b। अगर आप 2 गुना 1 करते हो तो 2 मिलेगा, और 2 गुना 42 करते हो तो 84 मिलेगा। क्या ये लगातार है? नहीं। 2 कहाँ पर आता है और 84 कहाँ आता है? इनके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। ऐसे ही अगर 3 पुट करते हो तो 6 आएगा, और 14 पुट करते हो तो 28 आएगा। क्या ये लगातार है? नहीं। ऐसे ही 2 और 21 को पुट करके भी लगातार नहीं बनेगा। ये देखो 6 और 7 ये खुद लगातार है, 6 और 7 खुद कॉन्जुगेटिव में है, यानी कि लगातार है। तो मैं करती हूँ 2 गुना 6 और 2 गुना 7, ये हो गया 12 और ये हो गया 14, यानी दो संख्याएं तो हैं जी 12 और 14। देख लो लगातार है, 12 के बाद 14 ही तो आएगी सम संख्या। क्लियर हो गया? कह रहा जो भी संख्या आपके पास आ रही है आप इसका रेसिप्रोकल करो। 12 का रेसिप्रोकल होगा 1/12 और 14 का रेसिप्रोकल होगा 1/14। इसका टोटल बता दो क्या है। समझ आया? आपको सिर्फ इन दोनों को प्लस करना है और रिजल्ट बताना है। जल्दी से बताओ क्या आएगा। एलसीएम लोगे यहाँ आप, 84 एलसीएम आ जाएगा, 84 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आएगा 6 + 7 यानी कि 13/84, यानी डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट बनेगा। क्लियर? एलसीएम लेने तो आते होंगे ना सबको? आते हैं एलसीएम लेने? ठीक। करें नेक्स्ट? नोट करना अभी? कर लो। हो गया क्लियर? समझ आ रहा है? बेसिक समझ लेना जो कल की क्लास में करवाया था। कर लिया होगा नोट? क्वेश्चन पढ़ो भाई। दो संख्याओं का योग 132 है और उन्हीं का एलसीएम भी क्या है 360। तो संख्याएं बतानी है, संख्याएं क्या है? कोई दो संख्याएं हैं जिनको जोड़कर तो आएगा 132 और उन्हीं का एलसीएम लेके आएगा 360। जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल समझ आ गया तो क्वेश्चन भी हो ही जाएगा। तो ध्यान से सुनना होगा क्या। जैसे मैं आपको बोलूं किसी ना 2 नंबर का जो एचसीएफ है ना, छोड़ो एचसीएफ भी छोड़ो, मैं आपको कहती हूँ कोई दो संख्याएं हैं 5a और 5b। कोई दो संख्याएं हैं 5a और 5b। एग्जाम्पल दे रही हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट समझ पाओ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। यहाँ तो एचसीएफ तो दिया नहीं है, एचसीएफ ही नहीं पता आपको, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कैसे कर पाओगे? नंबर्स तो आप निकाल ही नहीं पाओगे विदाउट एचसीएफ। ना एचसीएफ दिया है ना रेशो दिया है। हो गई बात क्लियर? रेशो दिया होता तो मैं एचसीएफ कुछ एज्यूम कर लेते, लेकिन यहाँ ना तो एचसीएफ है ना रेशो है। सीधा बोला कोई दो नंबर हैं जिन्हें प्लस करोगे तो 132 आएगा, एलसीएम लोगे तो 360 आएगा। नंबर बता दो नंबर क्या है। उसका अप्रोच सुनो क्या है। मैं आपसे कहती हूँ सपोज कोई नंबर है 5a और 5b, इनका योग क्या होगा? इन्हें प्लस करोगे तो क्या आएगा? आप बोलेंगे 5a + 5b, ये इनका योग आएगा यानी सम आएगा ये इनका। अब आप बोलेंगे 5 कॉमन है, यहाँ आएगा a + b। कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूं इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, आप बोलेंगे 5ab।
यही तो होगा। तो एलसीएम आ गया 5ab। टोटल है 5a प्लस बी और एलसीएम है 5ab। कोई दिक्कत? यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल भी दिया है एलसीएम भी दिया है, तो मैंने टोटल भी ले लिया एलसीएम भी ले लिया। अब मैं कहती हूँ इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा। आप बोलेंगे एचसीएफ वो होगा जो कॉमन है, सिर्फ कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? यानी कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वही एग्जैक्ट आपका एचसीएफ होने वाला है। बात समझ आ गया होगा। तो पहले आप इन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे, आपको एग्जैक्ट एचसीएफ मिलेगा, वहां से आप रेशियो एज्यूम करोगे, नंबर्स बनाओगे, फिर क्वेश्चन शुरू होगा। समझ पाए होंगे? ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा आपको, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? ठीक है, यानी कि किसी दो नंबर के टोटल का और एलसीएम का जो एचसीएफ लिया जाता है वही एग्जैक्ट उसका एचसीएफ होता है। समझ आ गया होगा? ठीक है, कर लो नोट, इस एग्जाम्पल को कर लो और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे काम करो। मुझे कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके दिमाग की दही बन चुकी है। नहीं, ये बैठा है साइड में, इसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं। कर चल जल्दी। हाँ जी, बी है 5 और 6 पक्का? कुछ पूछ लूं? एचसीएफ कितना आ रहा है दोनों का? गलत है। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन तेरे को सुंदर लग रहा था है? हाँ, एचसीएफ आएगा इनका 12। हाँ, फिर 11 इंटू, हाँ ये 11 इंटू 12 है और ये 12 इंटू 30 है। ठीक है, तो एचसीएफ तो ठीक है आपका 12 आ रहा है। अब एचसीएफ आपका 12 है, रेशियो आप मानोगे, फिर उन दोनों को प्लस करके 132 लिखोगे, उनका एलसीएम लेके 360 लिखोगे। इतनी जल्दी तो आंसर आ ही नहीं सकता। बाकी आंसर सही है, बी है आंसर सही है, लेकिन ऐसे तुक्के भी नहीं मारने। पेपर में तुक्के नहीं चलते ना भाई, भाई वो करता है ना, तू क्यों बोल रहा अपना आंसर? चलो चलो देखो, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है वो सुनो। कोई दो नंबर हैं जिनका टोटल, टोटल यानी सम आपको दिया है कितना? 132, और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम दिया है 360। मैंने बोला आप ऐसा करो, इन दोनों का एचसीएफ ले लो। अब जब आप इन दोनों का एचसीएफ लोगे ना, तो आप इसे लिखोगे 12 गुना 11 और इसे लिखोगे 12 गुना 30। अब बोलोगे दोनों में कॉमन तो सिर्फ 12 ही है, तो एचसीएफ आएगा 12। बोलो जी, बात क्लियर है सबको? एचसीएफ आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो एचसीएफ तो है जी 12। अगर आपको एचसीएफ मालूम है तो आप रेशियो भी मान लो, ये रेशियो भी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, तो नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया कितना? 12a, और सेकंड नंबर कितना आया? 12b। इन दोनों नंबर का अगर आप टोटल करते हो, सम करते हो, सम ऑफ टू नंबर्स, तो वो कितना आएगा? 12a प्लस 12b, जो कि कितना हो जाएगा? 132। यही तो दिया हुआ है, ये देखो टोटल दिया हुआ है 132, दोनों में 12 कॉमन है, यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर 132। तो बताओ a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? ये इससे डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू आएगी 11। बात समझ आया? a प्लस बी दो ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें प्लस करके कितना आ रहा है? 11। कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक? ठीक है, बोला जा रहा है अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करते हो तो 132 आएगा, लेकिन जब आप इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा? 360। तो हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। कहाँ करूँ इसे? 2 मिनट रुको, ऑप्शन मैं यहाँ से हटा रही हूँ।
हाँ जी, क्या टूट जाएगा? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये बताओ पहले। हैं? तो क्या हो गया, ऑप्शन उठ गए तो चलो, हो गया ना साफ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में वो देखो, अगर आप इन दोनों नंबर का 12A प्लस 12B अगर आप इनका एलसीएम लेते हो, 12A और 12B का एलसीएम लेते हो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12AB। ये किसके बराबर है 12AB? 360। तो AB कितना आ जाएगा? 30। अब कोई दो ऐसी वैल्यू जिसे गुना करके तो 30 आए लेकिन जोड़ करके 11 आए, कोई दो ऐसी वैल्यू जिसे गुना करके तो 30 आ जाए लेकिन उन्हें जोड़ करके कितना आ जाए? 11। तो वैल्यू कौन सी होगी? कोई और वैल्यू पॉसिबल होगी? नहीं, तो ये बी ऑप्शन सही। बात समझ आ गया होगा, कर लो नोट। दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? ये नोट कर लिया? कोई डाउट तो नहीं है? लो जी, यहाँ ऑप्शन नहीं है, मार लो तुम तुक्के। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो क्या है। एलसीएम कितना आ रहा है? 372। आपका नंबर भी क्या आ गया? 372। बोला दोनों नंबर एलसीएम से छोटे होने चाहिए, ये खास इंफॉर्मेशन है। ए इंटू बी कितना बन रहा है? 12 बन रहा होगा ना आपके पास? कितना बन रहा है?
चलो सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना, एचसीएफ का 12 गुना है। इसका मतलब कुछ तो एचसीएफ होगा, जो भी एचसीएफ होगा जब आप उसका 12 गुना करोगे ना तो एलसीएम बन जाएगा। तो ध्यान से सुनना होगा क्या, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना एचसीएफ को एच मान लेती हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने एचसीएफ को एच मान लिया और कुछ नहीं माना। मैंने बोला जितना एचसीएफ होगा ना एलसीएम इसका 12 गुना होगा। तो मैंने एलसीएम का कर दिया, एचसीएफ का 12 गुना किया, एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। फिर यहाँ देखो एचसीएफ और एलसीएम का योग यानी सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे एलसीएम प्लस एचसीएफ तो वो आएगा कितना, 403। ठीक है, एलसीएम कितना है 12H और एचसीएफ कितना H बराबर है 400। तो यहाँ पर आपके पास आया 13H बराबर 403। तो H कितना आएगा, 403 को डिवाइड करोगे 13 से तो H आ जाएगा कितना, 31। कोई दिक्कत है? इसका मतलब जो आपने HCF माना था वो कितना आया, 31। एलसीएम कितना आया, 12 गुना 31 यानी 372। बोलो जी, बात समझ आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाता ये बता दो सिर्फ एलसीएम कितना है तो आंसर है 372, पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर आपसे पूछा जाता सिर्फ एचसीएफ कितना है तो आपका आंसर आता 31। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब उसके बाद बोला क्या जा रहा है, ठीक है यहीं से डील करते हैं। कोई दो नंबर का एचसीएफ है 31, रेशो मान लेती हूँ A/B। तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा, 31A, और सेकंड नंबर क्या होगा, 31B। बोला जा रहा है जब आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे ना तो वो 372 आएगा, यही कहा जा रहा है। अगर आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 372। हम एलसीएम ले लेते हैं, 31A और 31B में क्या कॉमन है, 31 और रहेगा AB। ठीक है, बराबर किसके है, 372 के। तो क्या आप AB का मान निकाल सकते हो, 372 बटे 31, ये आ जाएगा 12। बोलो जी, बात क्लियर है? तो A इंटू B आ गया कितना, 12। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, पहले तो ये देखो जो 12 बना जाए। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूं मैं यहाँ देखो A इंटू B मेरे पास आ रहा है कितना, 12। क्लियर है ना इतनी सी बात? तो एक नंबर तो पॉसिबल होगा 1 गुना 12, क्या 2 गुना 6 पॉसिबल होगा? ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 एक ही टेबल से कटते हैं। क्लियर? इनमें कॉमन है इसलिए ये पेयर वैलिड नहीं है। अगला पेयर 3 और 4 ये वैलिड है क्योंकि 3 और 4 किसी से कटते नहीं है। इससे अगला पेयर होगा 6 और 2। फिर से जब 2 और 6 नहीं लिया तो 6 और 2 क्यों लेंगे हम, मतलब इसके बाद रिपीटेशन अलाउड हो रही है, मतलब रिपीटेशन हो रही है जो कि अलाउड नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी? तो 2 पेयर वैलिड हुए भाई अपने पास, कौन सा, 1 और 12, 3 और 4। लेकिन पेयर तो पूछे ही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों नंबर बताओ क्या हैं अगर दोनों नंबर एलसीएम से छोटे हो। नंबर क्या थे अपने पास, 31A और 31B। इनके अंदर मुझे A और B का मान रखना है। चलो जी, नंबर था 31A 31B। A का मान अगर मैं पहला पेयर रखूं 1 तो चलो ये तो एलसीएम से छोटा है। अगर मैं यहाँ रखूं 31 गुना 12, ये तो हमारा एलसीएम था, ये तो हमारा एलसीएम है। लेकिन खास बोला गया कि नंबर जो होने चाहिए ना वो एलसीएम से छोटे होने चाहिए, मतलब बराबर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाले नंबर अलाउड नहीं है। बात समझ आ गया होगा? अगला क्या है, अगला पेयर है 31 गुना 3, 31 गुना 4। 31 गुना 3 कितना हो गया, 93, और 31 गुना 4 कितना हो गया, ये दोनों नंबर है 93 और 124। ये आंसर है। समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नोट कर सकते हो, पहले ये नोट कर लो फिर उसके बाद वो नोट कर लेना, कुछ पूछना हो पूछ लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो देखो, नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ मैं, इसको भी नोट कर लो फटाफट से। रह गया वो? जल्दी करो ना। नोट कर लिया ये? ठीक है। हो गया? लो जी, ये नेक्स्ट स्लाइड है। मतलब इन क्वेश्चंस में ना पैटर्न तो सेम चल रहा है, लेकिन हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है कि कहाँ क्या चीज़ पूछी है, कैसे पूछी है। समझ आ गया कहाँ क्या लगाते हैं आप? ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जामिनर आपको डायरेक्टली HCF भी दे देगा, कई बार वो चीज़ों को घुमा देता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में घुमा दिया था, 2 नंबर का टोटल दे दिया था और उनका LCM दे दिया था। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर और LCM के बीच में रिलेशन क्या है एक्चुअल में। ठीक है, टोटल का कर लिया होगा ना? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक, ये आपका होमवर्क है, तो इसको नोट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये आपका होमवर्क है। हाँ जी, क्यों तुमने तुक्के मारने हैं? ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।